देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि तेजा जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अब सिर्फ ट्रेन के आने का मुझे इंतज़ार था, जो कि 45 मिनट के बाद आने वाली थी। इसी बीच मैंने प्लेटफार्म से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद लीं ताकि सफ़र किसी पिकनिक की तरह बीत जाए। ट्रेन के आते ही मैं चढ़ गई और अपने साइड विंडो वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन खुलने में अभी भी 5 मिनट का वक्त शेष था। सीट पर बैठते ही मेरी नज़र वहीं सीट के कोने में रखे एक बुक पर पड़ी। उस बुक को उठाकर देखा तो पाया कि वो कोई लव स्टोरी वाली नोवेल है। मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ, खाने पीने के साथ साथ एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त हो गया। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की तो मैं उस बुक में खो सी गई। उस बुक की हर लाइन ने मुझे इस कदर बांध लिया था कि मेरा पूरा ध्यान उस बुक को पढ़ने में ही था। मैं बुक पढ़ ही रही थी कि मेरी नज़र ट्रेन के प्लेटफार्म पर लगे सामने वाले बेंच पर गई, जिस पर एक गोरा चिट्ठा लड़का बैठा हुआ था जो मुझे एकटक देखे ही जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर ऐसा लगा कि वो कोई अपना ही है। फिर जब उसने अपना हाथ हिलाकर हाय कहा कि ट्रेन चल पड़ी, मेरी नज़र उसी लड़के पर जमी रही जब तक कि ट्रेन ने प्लेटफार्म नहीं छोड़ दिया। ट्रेन के वहाँ से निकलते ही मैं वापस वही नोवेल पढ़ने लगी, मगर अब उस लड़के का चेहरा मैं भूल नहीं पा रही थी। खैर धीरे धीरे दिन बीता और रात हो गई। फिर जब देर रात ट्रेन वारंगल स्टेशन के प्लेटफार्म पर एंटर हुई तो मैं ट्रेन की विंडो से बाहर ही देख रही थी और तभी मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो मुझे पिछले स्टेशन पर दिखा था। उसे देखते ही मेरा मन खुशी से झूम उठा और मैं अब उससे मिलना चाहती थी। फिर मैं पानी भरने के बहाने से जैसे ही ट्रेन से उतरने के लिए ट्रेन के गेट पर पहुंची तो गेट पर खड़ा गार्ड मुझे रोकते हुए बोला, अरे मैडम जी, यहाँ कहाँ उतर रही हैं? यहाँ ट्रेन सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुकी है। तो इस पर मैंने कहा, अरे वो मेरा पानी खत्म हो गया है तो वही भरने जा रही थी। मैंने इतना कहा ही था कि ट्रेन खुल गई और मुझे वापस अपनी सीट पर जाना पड़ा। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ तो गई, मगर मेरा मन अंदर से बहुत दुखी और मेरे आंखों से अपने आप ही पानी गिरे जा रहा था। तभी मुझे एक बात खटकी। मैंने तुरंत ही वही नोवेल उठाई और उस नोवेल के 113 नंबर पेज को खोलकर देखा तो उस पेज पर वही सारी बातें लिखी थी जो अभी अभी मेरे साथ हुई। मैं ये सब देखकर बेहद डर गई। अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं नोवेल के आखिरी 3 पेज पढूं। पता नहीं क्या लिखा होता उन 3 आखिरी पन्नों में, मगर जब मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए वो नोवेल खोली तो पाया कि उस नोवेल के सारे पेज अब ब्लैंक हो गए हैं। अब उस नोवेल में कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने वो नोवेल उसी वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दी और वहीं चुपचाप सीट पर बैठी रही। फिर कुछ देर के बाद जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे वॉशरूम के शीशे में वही लड़का दिखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि वॉशरूम में सिर्फ मैं ही थी। मैं चीखते हुए वॉशरूम से बाहर आई और अपनी सीट पर जाकर लेट गई। खैर रात तो डरते डरते बीत गई। सुबह हुई तो मेरा स्टेशन भी आ चुका था और फिर बाद में उड़ती हुई खबर मिली जो उस नोवेल वाली बात से काफ़ी मिलती जुलती थी। दरअसल 21-22 साल का लड़का जो कि राइटर था, उसकी मौत उसी ट्रेन में सफ़र करने के दौरान हुई। उसकी मौत के बारे में इतना ही पता चला कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं मिली, मगर मुझे आज भी वो लड़का कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाता है। पर मैं अब उससे डरती नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।